हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है जिब्रेलिन के बारे में कि इसका जो कॉमर्शियल यूज़ होता है वो किस तरह से होता है और इसको प्लांट्स पर स्प्रे करने का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्लांट पर, इसी बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो जो जिब्रेलिन है, हम जानते हैं कि ये एक प्लांट हार्मोन होता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA कहते हैं शॉर्ट में, तो ये सब प्लांट्स के हार्मोन्स हैं और इनका प्लांट्स पर अलग अलग इफेक्ट होता है। इसमें मोस्टली ग्रोथ हार्मोन है जिनका प्लांट पर जो ग्रोथ के काम में आता है। तो जिब्रेलिन भी ग्रोथ हार्मोन्स में से आता है। जिब्रेलिन का रिस्पॉन्स इस तरह से होता है कि वो प्लांट में ग्रोथ कराता है। तो जो आपने पूछा, इसको अगर बाहर से स्प्रे किया जाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट पर, तो जो क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है तो इसका इफेक्ट भी ग्रोथ वाला ही पड़ता है। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, अगर उन पर इसको स्प्रे किया जाए तो वो फ्रूट का साइज़ बढ़ जाता है और ये स्प्रे किया भी जाता है कॉमर्शियल लेवल पर। अगर आप देखेंगे तो जो ग्रेप्स होता है या जो एप्पल होता है उस पर ये स्प्रे किया जाता है तो इससे उसका साइज़ बढ़ जाता है। ग्रेप्स का साइज़ बढ़ जाता है, ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और एप्पल का भी साइज़ बढ़ जाता है। तो ये एक तरह से एक कोई केमिकल मेथड नहीं होता, बल्कि ये एक तरह से नेचुरल मेथड में से माना जाता है कि अपने बाहर से जो ग्रोथ हार्मोन है उसको स्प्रे किया और उससे साइज़ जो फ्रूट का है वो बढ़ गया। इसी के साथ साथ ये प्लांट के का जो साइज़ है उसको भी बढ़ा देता है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है। तो इसके लिए जब आप इसको ग्रेप्स पे अगर आप लगे हुए हैं, वो उस पर आप स्प्रे करते हैं तो जो फ्रूट है उसका साइज़ तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में उसका जो स्टाक है उसका साइज़ भी बढ़ जाता है। और अगर इसको आप जैसे शुगर केन है उस पर आप स्प्रे करते हैं, उसका जो प्लांट है उस पर आप स्प्रे करते हैं शुगर केन के, तो वो जो इंटरनोड का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। जो उसमें बीच में नोड्स पाई जाती हैं, उसको जिसको आमतौर से गांठ कहते हैं, तो वो जो नोड के बीच का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। इंटरनोड जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे, मतलब ये कि जो प्लांट का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उसमें फिर ज़्यादा रस होगा, जो उसमें ज़्यादा जूस होगा, जो शुगर केन होगा। तो इस तरह से ये इसको अगर स्प्रे किया जाता है तो इसका ये इफ़ेक्ट होता है। और इसमें ये भी होता है कि अगर आप इसको जो फलों के पेड़ हैं उसमें अगर फल लगे हुए हैं, फ्रूट लगे हुए हैं, उस पर अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो उसमें जो फल के पकने का टाइम होता है और पक के फिर वो धीरे धीरे टपक जाता है, गिर जाता है, तो इसके पीरियड को बढ़ा देता है। तो इसमें ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो फल इस लायक नहीं होते कि वो पक के गिर जाएंगे। तो इससे उनकी मार्केट वैल्यू बनी रहती है और ये एकदम से नहीं होता कि मार्केट में एकदम से फ्रूट्स आ जाएं और फिर वो एकदम से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आप जब उसको स्प्रे कर देते हैं तो उसका ये जो पकने वाला टाइम है थोड़ा बढ़ जाता है, तो फ्रूट मार्केट में देर से आते हैं। तो इस तरह से ये जो जिबरेलिन है इसका कॉमर्शियल यूज़ किया जाता है, या इसको स्प्रे करने का ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं। और एक चीज़ इसमें ये भी होता है कि जब आप इसको किसी प्लांट पर स्प्रे करते हैं, किसी प्लांट की लीफ पर जब वो स्प्रे कर देते हैं तो लीफ का साइज़ बढ़ जाता है, लीफ की लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। और लीफ की लंबाई चौड़ाई बढ़ने का मतलब ये है कि जो वो एरिया जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है वो एरिया बढ़ जाना। और जब फोटोसिंथेसिस किसी भी प्लांट में ज़्यादा होगा तो फिर वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, मतलब ये कि उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और उसको वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही से जो प्लांट होता है वो अपना फूड बनाता है। तो इससे फोटोसिंथेसिस वाला जब एरिया बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो वो प्लांट ज़्यादा हेल्दी रहेगा, उसको फूड मटेरियल ज़्यादा अच्छी तरह से मिलेगा। तो इससे ये भी होता है कि अगर आप जिब्रेलिन को स्प्रे करते हैं तो उससे जो प्लांट का साइज़ है वो भी बढ़ता है, जो फ्रूट का साइज़ है वो भी बढ़ता है, और जो लीफ का साइज़ है अगर आप लीफ पे स्प्रे करते हैं तो लीफ का साइज़ भी बढ़ता है, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। और लीफ में ही मेन फोटोसिंथेसिस होता है। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है और जो लीफ है वो मेनली ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, तो उसी में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट ग्रीन कलर का होता है। तो जब ये जो क्लोरोप्लास्ट वाला एरिया या वो एरिया जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है वो जब बढ़ जाएगा किसी भी प्लांट में, तब फिर वहाँ पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेगा और ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं अगर आप किसी प्लांट पर जिब्रेलिन को स्प्रे करते हैं। और जिब्रेलिन आप जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन है, तो इसका मेन इफेक्ट प्लांट पर ग्रोथ के लिए ही पड़ता है। प्लांट में जहाँ पर भी आप इसको स्प्रे करेंगे उसका ये ग्रोथ बढ़ा देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।
अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।